4 लाख नौकरी देने की भी बात आप कर रहे हैं कि हम जब सरकार में आते हैं, अगर हमें मौका दिया जाएगा तो 4 लाख नौकरियां भी हम देंगे। क्या आपको लग रहा है कि बेरोजगारी एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जो कि एक ड्राइविंग फोर्स हो सकती है युवाओं को अपनी पार्टी के प्रति लामबंद करने के लिए, उनको एक सपना दिखाने के लिए? देखिए, ये सिर्फ एक पॉलिटिशियन होने के नाते इस सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा, बल्कि एक बिहार का होने के नाते, एक नौजवान होने के नाते, क्योंकि उनके दुख दर्द को मैं जानता हूं, उसलिए हम जो है इसका जवाब देना चाहेंगे। बेरोजगारी हटाओ यात्रा आपको भी पता है, हम लोगों ने फरवरी से शुरुआत की थी और बाकायदा जो है मार्च फरवरी में ये पूरा जो है कार्यक्रम मेरा होना था, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोगों ने स्थगित किया, सरकार को समर्थन किया। आपको पता है इसके बाद प्रशिक्षण शिविर भी था, वो भी हम लोगों ने स्थगित किया। तो ये मुद्दा हम लोग कई बार, कई दिनों से, कई महीनों से नहीं, कई सालों से हम लोग उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से, नोटबंदी हो, कोरोना हो, इसके वजह से बेहद जो है बिहार के लोग, नौजवान जो है प्रभावित हुए हैं। पहली बात ये समझना पड़ेगा, केवल जो 4 लाख का जो नौकरियों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो मिनिमम है 4.5 लाख, जो सरकार जब चाहे तब दे सकती है। हमने तो कहा हम आएंगे तो ये तो देना ही है, एकदम इमीडिएटली देना है। आप बताइए ना, 15 साल से ये रिक्त पदे क्यों खाली हैं? खाली जगहों को क्यों नहीं बढ़ा जाता? आप बताइए, 77,000 पे एक पुलिस वाला है बिहार में, तो पुलिस की सीटें खाली, तो पुलिस क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? दोनों चीजें सॉल्व होंगी। वैसे ही डॉक्टर की है, वैसे ही आप देखिएगा 17,500 पे ग्रामीण इलाकों में बिहार में एक डॉक्टर है, बल्कि मानक कहता है 1,000 पे होना चाहिए, तो डॉक्टरों की रिक्त पदे खाली है। मैं इतना जरूर आपको कह सकता हूँ, जो 4.5 लाख जो नौकरियां रिक्त है वो तो देंगे ही देंगे, साथ में डोमिसाइल जो कानून है, अच्छा, उसको भी हम लोग लाएंगे। बगल के प्रदेश में, मध्य प्रदेश में चले जाइएगा, बीजेपी की सरकार है, वहां 100% डोमिसाइल कानून को लागू कर दिया गया है। झारखंड हो या अनेक राज्य हैं। मैं लेकिन इसमें आपकी बात बीच में रोककर कहना चाहूंगा, तेजस्वी जी, क्या इसमें डोमिसाइल नीति लागू करने से जो बिहार के लोग इस वक्त बाहर दूसरे प्रदेशों में सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी नौकरी चाहते हैं, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने ये नीति लागू की तो? आप बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसमें कंफ्यूजन हम दूर कर दें। ज़्यादातर जो लोग बिहार से जो पलायन करके गए, क्योंकि हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्टीज से बात हो रही है, इकोनॉमिस्ट से बात हो रही है, ये सरकारी नौकरियां जो हैं बिहार के लोगों को बिहार में नहीं मिल पाती है। बाहर तो दूसरे राज्यों में आप छोड़ ही दीजिए, जो बाहर जो पलायन करके जाते हैं वो मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिहाड़ी मजदूर हैं, कहीं गार्ड का काम करते हैं, कहीं ड्राइवर का काम करते हैं। तो वो जो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर जो रहा है, या कोई फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, टेक्सटाइल की बिजनेस में काम करते हैं, इस तरह की जो कामें हैं उसमें ज़्यादा इनका आप देखेंगे रोजगार जो है उसके लिए ज़्यादा जाते हैं। पंजाब चले जाइएगा तो वहाँ खेती करते हैं, उसमें कोई सरकारी जॉब, उससे प्रभावित नहीं होने वाले ये लोग। हम तो चाहते हैं कि बाहर का लोग आए, काम करें, लेकिन हमारे लोगों को ही जब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड ही नहीं जाएंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगी, सरकारी रोजगार नहीं मिलेगा, तो हम अपने यहाँ जो एक मात्र जो सरकारी उपाय है अगर वही कर देंगे तो क्या दिक्कत होगा? बीजेपी ने कोरोना को भगाया लाइट जलाकर, ताली थाली बजाकर, आप बेरोजगारी को भगाएंगे लालटेन जलाकर। एक बात समझिएगा, ये बीजेपी के लोग थाली बजाने का कोनो नया काम तो नहीं किया है। थाली बजाने का आंदोलन जो है, इनको इतिहास जानना चाहिए, समाजवादियों ने शुरू किया था। अब ये लोग कहते हैं कॉपी कर रहा है, हम कह रहे हैं यार आप मजाक क्यों उड़ा रहे हो? रोड पे आता तो आप डंडे मारते हो। अभी रोड पे आए थे ना कुछ लोग बीपीएससी के बाहर एग्जाम का रिजल्ट पूछने या परीक्षा कब होगी, डंडे मारे आपने। अब जो है अब चुपचाप से एक आंदोलन कर रहे हैं जो बेरोजगार, जिसमें हम लोगों ने भी समर्थन किया था, लालटेन जलाया था, मैं और मेरी माँ ने भी खड़े होकर के उसका समर्थन किया था, आप लोगों ने भी देखा था। उसमें जो भी लोग थे, हम लोगों बेरोजगार जितने हैं, लगभग 7 करोड़ आबादी है बिहार के लोगों की, जो लोग बेरोजगारी से प्रभावित हैं। तो हम लोग तो देखिए उनका माखौल नहीं उड़ाना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पहली बात, ये जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते हैं कि ये बल्ब का ज़माना आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी ज़माना आ गया है, तो उनसे कहना चाहते हैं ये एलईडी बल्ब आया है, इसका आविष्कार जेडीयू ने नहीं किया और लालटेन का युग ख़त्म हो गया। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ
कि तब तो मिसाइल आ गया है तो तीर का भी युग खत्म हो गया है क्या? इसका जवाब दें वो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अंधकार है, एक एलईडी बल्ब जलाने का प्रकाश को हम प्रकाश नहीं मानेंगे। जी जी। जो बेरोजगारी का, गरीबी का, भुखमरी का, लाचारी का जो अंधकार है, उसको मिटाने के लिए आपको रोजगार चाहिए, लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए, तब सही मायने में जाकर के उनके जीवन को प्रकाश मिलेगा। बिल्कुल। तो हम लोगों ने किया कि जीवन का जो अंधकार है, जो बेरोजगारी का अंधकार है, उसको मिटाने के लिए हम लोगों ने, चाहे मोमबत्ती हो, दिया हो, लालटेन हो, वो हम लोग जला रहे हैं। मैं